अपर कट 2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। कल का मैच जिन्होंने देखा उन्हें बिल्कुल सुपर ओवर, एक सुपर ओवर की उम्मीद तो सबको थी, लेकिन एक ही दिन में 2 मैच और 3 सुपर ओवर। जी हां, 3 सुपर ओवर हुए हैं कल। पहला कलकत्ता बनाम हैदराबाद का और दूसरे अगर बात करें तो टाई मैच में पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच महज 5 रन बनाने थे पहले सुपर ओवर में मुंबई को शायद, और वो नहीं बना पाए। और उसके बाद दूसरा सुपर ओवर में उन्होंने 11 रन बनाए और गेल यूनिवर्सल बॉस उतरे और 2 गेंदों में महज मैच खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं कल का मैच जिन्होंने देखा उन्होंने मान लिया कि ये आईपीएल स्क्रिप्ट से नहीं चलता है, इस आईपीएल में खेल होता है। जिन्होंने ये लग रहा था कि अभी तक का आईपीएल पूरा स्क्रिप्टेड है, वो मयंक अग्रवाल का वो कैच छक्का रोकना हो या फिर किसी भी फील्डर का अपना एफर्ट लगाना, ईशान किशन का घायल होना हो मैच में, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जिन्हें ये लगता है कि आईपीएल स्क्रिप्टेड है उनके लिए कल का मैच देखने लायक होना चाहिए। एक ही मैच में 2 सुपर ओवर नहीं होते हैं, अमूमन ये देखने को मिलते भी नहीं है। और इन सब पे चर्चा करेंगे और आज के मैच में भी चर्चा करेंगे दोनों टीमों के लिए, जहां पे करो मरो का मुकाबला है राजस्थान और चेन्नई के लिए। आज धोनी को कहीं ना कहीं पुराने रंग में लौटना होगा, जहां उन्हें लोग महेंद्र बाहुबली कहा करते थे। उन्हें फिर से अपनी कैप्टनसी दिखानी होगी और फिर से अपने फॉर्म में अपनी टीम के साथ एकजुटता से मैच खेलना होगा। अब आज बात करते हैं जरा अपने एक्सपर्ट के पास। कल के सारे प्रेडिक्शन इनके सही हुए, स्कोर लगभग 175 प्लस बना। टीमें जो इन्होंने बताई वही जीती। सुपर ओवर को अगर हटा दे तो संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, कल का मैच आपने देखा जी। इससे पहले कभी आपने किसी इतने बड़े लेवल पे जाकर 2 सुपर ओवर देखे थे क्या? मैंने तो नहीं देखे। देखिए, कभी हुए भी नहीं एक ही मैच में 2 सुपर ओवर होना। ये देखिए पहली बार हुआ है शायद। ये जो वर्ल्ड कप में सुपर ओवर हुआ था उसके बाद जो नियम बदले आईसीसी की तरफ से कि जब एक बार सुपर ओवर टाई होता है तो उसके बाद बाउंड्रीज पे डिपेंड ना हो के फिर से सुपर ओवर कराना, ये नियम कहीं ना कहीं बदला था। और उस नियम के बदलते ही देखिए क्या मज़ेदारी है इस गेम की कि तुरंत जो है मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर ऐसा रोमांचक मैच हो गया कि पहले टाई हुआ, सुपर ओवर भी टाई हो गया, तो फिर दूसरा सुपर ओवर हुआ। तो बड़ा रोमांचक मैच था। और वास्तव में जो सुपर संडे की बात करते हैं, कल असली सुपर संडे था। एक ही दिन में 3 सुपर ओवर देखना मतलब अमेजिंग था। दर्शकों को बिल्कुल भरपूर मनोरंजन था कल, और मनोरंजन मिला भी। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं पंजाब टीम की, केएल राहुल ने भी अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया कि ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर हो गए। लगातार 3 सीजन में 500 रन बनाने वाले वो पहले क्रिकेटर हो गए। जी। बहुत देखिए बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं लगातार। जब भी पंजाब टीम की बात हो रही है तो राहुल के बारे में ज़रूर बात हो रही है, क्योंकि राहुल ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को लगातार आगे लेके जा रहे हैं। सीट एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, पूरी इनिंग खेलते हैं। और कहीं ना कहीं जो है बैटिंग और टॉप ऑर्डर तो उनका भरपूर चला है। और कल का मैच मुझे लग रहा है कि बहुत फॉर्चुनेट थे जो 2 अंक लेके आए हैं। अगर कल ये 2 अंक मिलते नहीं तो मुझे लग रहा है बड़ा अन्याय हो जाता। राहुल ने जो बेहतरीन इनिंग खेली है उसके साथ, तो जो उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली उसका उन्होंने पे बैक मिला और 2 अंक लेके वापस आए वो। और बिल्कुल एक तरीके से उनके लिए भी करो या मरो का ही मुकाबला था। अगर वो नहीं खेलते और रन आउट जिस हिसाब से इनकी टीम थी मुंबई इंडियंस की, और कल जहां पंजाब टीम ने बॉलिंग की, एक शानदार बॉलिंग करी है उन्होंने, वहां ईशान किशन रन नहीं बना पाए, वहां पे रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। तो कहने का बॉलिंग तो अच्छी हुई, लेकिन बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो फिर वही दिक्कत आ गई। मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस अभी भी नहीं कर रहा है। केएल राहुल पूरा प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं और उसके बाद भी उनको साथ देने नहीं मिलता। अगर वो कल उनको साथ पूरी टीम होती या एक विकेट गिरने के बाद उनको सहारा मिल गया होता तो कहीं ना कहीं सुपर ओवर की नौबत ही ना आती। बात तो आपकी सही है। देखिए पूरे मैच में मुझे लग रहा है कल का पूरा मैच अगर आप देखें तो 17 ओवर, जो पहले फेज में 17 ओवर हुए थे जब मुंबई की बैटिंग चल रही थी, तो फर्स्ट 17 ओवर में मुंबई कहीं गेम में थी नहीं। 120 रन के आसपास स्कोर था और उनके सारे बैट्समैन, पोलार्ड को छोड़ दें टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे। कुल्टर नाइल और पोलार्ड ने लास्ट में कुछ उन्होंने मार लगाए, रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचे। और उसके बाद जिस तरह से वापसी की केएल राहुल ने, और उसके बाद जो उनके साथ और
जो उनके साथ और खेलने वाले खिलाड़ी थे, मुझे 12-13 तो 13 ओवर तक मैच बिल्कुल पंजाब की झोली में था। जब बुमराह वो 13वां ओवर लेके आए और उन्होंने पूरन का विकेट निकाला, उसके बाद थोड़ा मैच में कहीं ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाकी पूरा मैच कल पंजाब का था, कहीं पर एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि मुंबई मैच जीत सकती है। मगर पंजाब के बारे में तो कहते हैं ना कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि जीते हुए मैच किस तरह से हारते हैं, और कल ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते बच गए वो। बिल्कुल बच भी गए। अगर थोड़ा सा और वो हो जाता, बुमराह का 13वां ओवर जो आया था, उसने जो पूरन का विकेट गया, जी। कहीं ना कहीं वो पूरा प्रेशर पूरन के आउट होने से सीधा सीधा चला गया केएल राहुल के ऊपर। उसी के बाद से टीम सरवाइव कर गई और 2-2 सुपर ओवर देखने को मिले। लेकिन दर्शकों को खूब मजा आया इस पूरे मैच में भी। उनको गेल की बैटिंग भी देखने को मिल गई, बुमराह की एक तूफानी बॉल देखने को मिली, जी, तमाम बॉलें देखने। अब जरा आज के मैच की बात कर लें हम लोग। संदीप, आज मैच है करो या मरो, वो चाहे राजस्थान टीम हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। जी जो टीम आज जीतेगी वो टूर्नामेंट में बनी रहेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंक तालिका में बहुत नीचे हैं दोनों टीमें, लगभग एक जैसी स्थिति में ही हैं। कई मैच ऐसे हुए जो बहुत टाइट हुए, जो 2 अंक जिनमें वो टीमें ले सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लेके आ पाए। तो मुझे लग रहा है कि आज दोनों टीमें अलग रणनीति के साथ शायद खेलेंगी और पूरी कोशिश करेंगी कि अपने अपने खाते में वो 2 अंक लेके आ सकें। बिल्कुल, और लेने भी चाहिए। इन दोनों इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन टीमों में, अगर वो इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा साइडबैक होगा इन दोनों टीमों के लिए। इतने बड़े बड़े नाम हैं जी। अगर मैं चेन्नई की बात करूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है इनके परफॉर्म ना करने का, इंजरी। और इंजरी इसलिए है क्योंकि सब 30+ हैं। जी जी, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। जी देखिए, ये कारण है बहुत बड़ा। और साथ में इंजरी के साथ साथ देखिए, हम ग्राउंड फील्डिंग को मतलब भूल नहीं सकते हैं। जब भी बड़े ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं तो ज़रूर एक्स्ट्रा 10-15 रन जो ग्राउंड फील्डिंग से वो दूसरी टीमें बचा रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स बहुत आसानी के साथ सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में वो कन्वर्ट होने दे रहे हैं, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा है उनके पास। फाफ हो गया, जडेजा हो गए, बस ये 2-3 खिलाड़ी हैं जो इधर से उधर भागते रहते हैं पूरे मैच में। और हाँ, जब छोटे ग्राउंड है वहाँ पे वो कैचेस ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो हम लोग बराबर बात करते चले आ रहे थे, ओल्ड एज वाली बात है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है इनकी फील्डिंग में। बिल्कुल, और एक बात यह भी है कि कुछ प्लेयर जो ऐसे हैं जो लॉकडाउन में बिल्कुल उन्होंने वर्कआउट कम किया है या नहीं किया है, लगभग अगर कहें, उनके शरीर को भी देखें, अगर वो मोटापा हो गया, वो झुक नहीं पा रहे हैं, वो शॉट वैसी लगा नहीं पा रहे हैं। उनमें राइडू शामिल है। मैं बात वॉटसन की भी करूंगा। उनका शरीर भी अगर पिछले साल के आईपीएल को देखें और 1 साल के अंदर जो बदलाव आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब एज फैक्टर वो धोनी के ऊपर भी दिखने लगा है। धोनी दिमाग से बिल्कुल ना बताएं कि मैं बिल्कुल अभी 22 साल का लड़का हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 42 साल के हो गए। ये चीज उन्हें मान लेनी चाहिए। जी देखिए, एज कहीं ना कहीं असर कहाँ डालती है, रिफ्लेक्शन पे असर डालती है। वो बहुत छोटी सी चीज होती है, आप माइक्रो सेकेंड्स में मिस करते हैं किसी बॉल को, जज नहीं कर पाते हैं कि आगे खेलना है कि पीछे खेलना है, और वहीं पे काम तमाम हो जाता है। देखिए, हाफ वाली को मार दिया उड़ा के, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेंथ बॉल को आप जज करना, थोड़ा सा मिस कर गए, आप आगे खेलना, आप पीछे खेल गए तो आपका विकेट चला गया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये रिफ्लेक्शन जो होते हैं उन पे बहुत असर डालती हैं। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है, इसमें तो आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ज़रूर एज बढ़ी है तो रिफ्लेक्शंस पे असर आया है, और कहीं ना कहीं उसका पूरा प्रभाव टीम पे दिखाई पड़ रहा है। देखो, टीम पे अगर टीम की बात चली रही है तो क्यों ना ओल्ड डैडीज क्लब यानी चेन्नई सुपर किंग्स की जरा एक बार संभावित प्लेइंग 11 आज क्या खेल सकती है उस पर नजर डाल लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11 देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: फैफ डू प्लेसिस, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, पीयूष चावला, MS धोनी कप्तान और विकेटकीपर, डेविन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, जोज हेजलवुड, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, कर्ण शर्मा। मुझे आज क्यों लग रहा है जॉर्ज हेजलवुड की जगह आज चेन्नई पहली बार 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। प्रोग्राम में हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि एक साथ 3 लेग स्पिनर खेल सकते हैं या 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट देखिए, इनके पास ज़्यादा ऑप्शन भी बचे नहीं हैं। या तो ये फास्ट बॉलिंग में अगर इनके पास ऑप्शन, क्योंकि ब्रावो इंजर्ड हो गए हैं, तो या तो हेजलवुड आएंगे या तो फिर इमरान ताहिर को लेके आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं इनके पास। विकेट कंडीशन देखेंगे, किस तरह से क्या रणनीति बनाते हैं, इस पर डिपेंड करता है।
अगर रणनीति की बात करें तो रणनीति इनको बनानी होगी बल्लेबाजी में भी। फैफ टू प्लसी पे कितना टीम निर्भर है ये आपने सबने देख लिया। सबसे ज्यादा रन उस बंदे ने बनाए हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन रनों का फायदा नहीं हुआ। वो टीम उनकी लगातार मैच हार रही, कहीं ना ये भी एक प्रेशर होगा इस टीम के ऊपर कि एक आदमी परफॉर्म कर रहा है, बाकी 10 कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मिडिल ऑर्डर से रन ही नहीं आ रहे हैं। आप कब तक कितने मैचेस आप छोड़ सकते हैं टॉप ऑर्डर के ऊपर? आपको नीचे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पे तो आपको रन चाहिए ही। तो वहां पर जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, धोनी से देखिए छोटी छोटी 10 15 20 रन की इनिंग तो उन्होंने 2-3 मैचेस में खेल दी है, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे 35 रन 40 रन 50 रन में। तो और उसी के साथ जो और मध्यक्रम में जो बैट्समैन है वो भी वो 20-25 वाली इनिंग तो सब खेल दे रहे, बट वो जो 20-25 को कन्वर्ट करके 40-45 बनाना है, वहां तक कोई बैट्समैन जा नहीं पा रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या है चेन्नई टीम के लिए। और ये बहुत बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है चेन्नई के लिए। इतनी बड़ी टीम को इतने बड़े बड़े नाम हो जहां पर वो ऐसा परफॉर्म करे तो कहीं ना कहीं खराब लगता है। जहां धोनी जैसा बड़ा नाम हो जो कभी भी मैच बदल सकता है, और उसकी कैप्टनसी में भी वो धार नहीं दिख रही है। अब जरा राजस्थान की बात कर लेते हैं। इस टीम में भी कुछ खासा सीट चलता नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूं, फॉरनर्स की ये टीम बन चुकी है 2008 से लेकर 2020 तक। यहाँ पे फॉरनर्स पे ज्यादा भरोसा किया जाता है, कप्तान हो या कोच। अब जरा देख लें इनकी संभावित प्लेइंग 11, फिर उस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। एक बार राजस्थान के संभावित 11 पे चर्चा करते हैं। राजस्थान रॉयल्स का संभावित प्लेइंग 11: जॉस बटलर विकेटकीपर, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ कप्तान, बेन स्ट्रोक्स, रियान प्रयाग, राहुल तेवतिया, जॉर्फर आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनाडकट, कार्तिक त्यागी। ओपनिंग में तो हमें रॉबिन उथप्पा पिछले मैच में दिख भी गए संदीप, और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन वो बेन स्टोक्स का ओपनिंग आना अभी भी मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इस बेन स्टोक्स का अगर सही से आपको इस्तेमाल करना है तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसे आप अभी पहले बोल रहे थे कि वो जो फॉरनर की टीम बन गई है, भारतीय खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं, तो आप देखिए ना इनके कोच, इनके कैप्टन, सपोर्टिंग स्टाफ में जितने भी बंदे हैं सभी तो फॉरनर हैं। तो सोच वो इंडियंस वाली कैसे आएगी इनके अंदर? तो ये बड़ी समस्या है। और हम पहले से ही इस तरह की बात करते चले आ रहे हैं कि आप जो है सिर्फ फॉरनर से जीत नहीं सकते हैं। आप कितने भी बड़े वर्ल्ड के 4 सबसे अच्छे खिलाड़ी खिला लीजिए अपनी टीम में, मगर 7 और खिलाड़ी हैं। जिस तरह से देखिए आरसीबी ने इस बार अपनी टीम को रीमॉडिफाई किया है। हमेशा क्या होता था, डिविलियर्स और विराट कोहली पे वो टीम पूरी निर्भर रहती थी, मगर उन्होंने इस बार क्या किया, इंडियंस प्लेयर्स जो है उनको आगे किया और उनके सपोर्ट में वो 2 पीछे से आ गए, तो टीम बहुत मजबूत दिख रही है। मगर राजस्थान रॉयल्स ये कर नहीं रही है, ये अपने जाल में खुद ही फंस गए। पिछले मैच में देखिए जोस बटलर जैसे खिलाड़ी को इन्होंने 5 नंबर बैटिंग करा दी। बेन स्टोक्स जिनको लेके आए थे कि क्वारंटाइन से आए हैं, इनमें ज्यादा टच में नहीं है ये, तो उनको ओपनिंग कराएंगे, फिर टच में आएंगे ये, तो भाई 3 मैच हो गए, अब तो इनको नीचे लाइए। जोस बटलर को उनकी असली पोजीशन में पहुंचाइए, शायद वो वहां से आपको मैच जिता दें। बिल्कुल, जिसका जो रोल है उसे उसी रोल में खेलने दे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, ये पूरी दुनिया जानती है, और जॉस बटलर ओपनर है, यही पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब आप एक मिडिल ऑर्डर के प्लेयर से कहें कि आप वहां थोड़ा रुक के खेले, पहले 6 ओवर आकर आप विकेट ना गिरने दें, और ओपनर से ये कहें कि आप आते ही छठे डाउन आइए और मारना शुरू कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और देखिए हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी इस लीग में आ रहा है खेलने के लिए, उसको उसकी क्षमता के हिसाब से देखिए ऑक्शन में आका जाता है, उसको उतना ही भारी सूटकेस दिया जाता है। तो जिसकी जो क्षमता है, आपकी क्षमता ज्यादा थी तो आपको ज्यादा भारी सूटकेस मिला था, तो आपसे हम कठिन काम कराएंगे। ऊपर जाके देखिए, कल रॉबिन उथप्पा बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। कल उनको पिछले मैच में उनको ओपनिंग मिली, उन्होंने 40 कुछ रन बनाए 20-25 बॉलों पे, तो वहां पे तो रन बनाना बहुत आसान है, और वहां पर तो कोई भी जिसको मौका मिलेगा वो भी बना लेगा। मगर 5 नंबर पे जहां जरूरत है, वहां पे सबसे कठिन है रन बनाना। वहां पे टीम आपकी तरफ देख रही है, आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं टीम के, आपको हाथ ऊपर करना चाहिए कि ये जिम्मेदारी मैं लूंगा और टीम को यहां से निकाल के मैं आगे ले जाऊंगा। और बात सिर्फ ओपनिंग की नहीं है, आप पहला ओवर ही बेन स्टोक्स से करा देते हैं। आपके पास कार्तिक त्यागी है, जयदेव उनाडकट है, जॉर्फर आर्चर है। अगर आप पहले ही ओवर, मैंने देखा है कभी किसी मैच में बेन स्टोक्स जब से खेल रहे हैं वो पहला ओवर डालने आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा एक कप्तान का थोड़ा भरोसा भी होता है, और मुझे लग रहा है स्टीव स्मिथ अक्सर जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते रहे हैं, जब ये एसएच में खेले हैं तो काफी प्रभावित रहे होंगे मुझे लग रहा है बेन स्टोक्स से, तो उसलिए ज्यादा भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर और गेंद उनकी तरफ उछाल दे रहे हैं।
तो ये एक चीज होती है, आप जिनके अगेंस्ट में ज्यादा खेलते हैं, जिनके साथ में ज्यादा खेलते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, तो उनको ज्यादा विश्वास होता है कप्तान को। तो ठीक है, एक ओवर अगर आपको पावर प्ले में डलाना है तो आप तीसरा भी डलवा सकते हैं, चौथा भी और पहला भी डलवा सकते हैं। बट सबसे बड़ा डिजास्टर इस टीम का ये है कि जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है वो ओपन कर रहा है और जो ओपनर है वो 5 नंबर पे बैटिंग कर रहा है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है और मुझे लग रहा है अगर राजस्थान को 2 पॉइंट चाहिए तो आज ये परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन दोनों टीमों को करना पड़ेगा। इनको सैम करन को भी उनका रोल याद दिलाना होगा और बेन स्टोक्स को भी उनका रोल याद दिलाना होगा। इसके बाद भी अगर हम लोग चर्चा कर ले, दोनों टीमें जब मैदान पर उतरी, किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा, कागजी आंकड़ों में किसकी जीत होती है, इन सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल संदीप, एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हेड टू हेड पे चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे हम लोग राजस्थान टीम की कि एक ही प्लेयर पे इतना भरोसा दिखाना कहीं ना कहीं टीम के लिए घातक साबित हो रहा है। वो है प्लेयर है बेन स्टोक्स। कहीं ना कहीं इनको यशवी जायसवाल, रॉबिन उथप्पा, रियान पराग, इन पे भी थोड़ा भरोसा दिखाना होगा स्टीव स्मिथ को, टीम मैनेजमेंट को। अब जरा बात कर लेते हैं संदीप, हम लोग इन कागजी आंकड़ों की, जिनके आप हमेशा खिलाफ रहते हैं कि आंकड़े हमेशा दूसरी टीम को सिर्फ कागज में दिखाने के लिए ठीक लगते हैं। एक बार हेड टू हेड पर नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं उस पर। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 22, चेन्नई सुपर किंग्स 14, राजस्थान रॉयल्स 8, नो रिजल्ट 0। चेन्नई के खिलाफ अगर किसी भी टीम का हम लोग ऐसा हेड टू हेड रिकॉर्ड उठाएंगे तो वहां पड़ला हमेशा चेन्नई का भारी होगा। 2 सीजन ये जो नहीं खेले उसको हटा दें तो कहीं ना कहीं चेन्नई हमेशा से दूसरी टीम को परास्त करती आई हुई है। जी जी सही कह रहे हैं। बट देखिए, आंकड़ों की बात अगर करने जाएंगे तो हम तो कल का मैच उठा के शाम वाला देख लेंगे, जो मुंबई और पंजाब का हुआ है। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, बराबर रहा मैच। क्या उस आंकड़ों को देख के उस मैच की रोमांचकता का अनुभव कोई कर सकता है? किस तरह से सुपर ओवर हुआ और 5 रन बनाए पहले पंजाब ने, फिर मुंबई 6 रन नहीं बना पाई, उसके बाद फिर सुपर ओवर हुआ। तो देखिए, आंकड़ों के आधार पर डिस्क्रिप्शन करना किसी भी टीम का, हाँ तो एज थोड़ा मिलता है हमें। इन सब चीज़ों का कुछ रणनीति बनानी है, वो रणनीतियों के लिए तो ये आंकड़े अच्छे हैं कि किस गेंदबाज को हमें जो है कैसे खेलना है, किस बल्लेबाज को हमें कहाँ बॉल डालनी। बट वो आंकड़ों के आधार पे किसी भी टीम को मजबूत और कमजोर कह देना, ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। मुझे लग रहा है करंट फॉर्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार इसीलिए करंट फॉर्म की बात करता हूँ। और करंट फॉर्म देखा जाए तो दोनों टीमें लगभग सेम है। दोनों टीमें अंक तालिका में भी आसपास घूम रही हैं। दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए ढूंढ रही हैं और उनको कहीं ना कहीं उनको प्लेयरों को थोड़ा मोटिवेट करना होगा, उनको उनके रोल याद दिलाने होंगे। जरा बात करें हम महेंद्र सिंह धोनी की। ये वो कप्तान है जिसने भारतीय क्रिकेट से लेके आईपीएल तक में अपना सिक्का जमवाया था, लेकिन 2020 आते आते संन्यास की घोषणा करना, उसके बाद क्रिकेट से दूर और फिर आईपीएल में एंट्री। और आईपीएल में पहला मैच तो बड़ा शानदार हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ने जीत के साथ वापसी की है जी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कैप्टनसी का ग्राफ गिरता रहा। वो फैसले अब जो
कहा जाता था कि धोनी अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं, हाँ अब भी जाने जा रहे हैं, इस सीजन भी आईपीएल में जाने जा रहे हैं, लेकिन अपने अजीब फैसलों से। देखिए ऐसा है कि फैसले तो लेना हमारा काम है, मतलब आई मीन जो भी कैप्टन है उसका काम है, कोई भी वो डिसीजन ले लेगा, बट उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट तो उसका खिलाड़ी ही करेगा जिसके ऊपर कप्तान भरोसा दिखाएगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब आखिरी पिछले मैच की अगर बात करते हैं तो चेन्नई के मैच में आखिरी ओवर सभी इंतजार कर रहे थे शायद ब्रावो डालेंगे और 17-18 रन शायद बनाने थे, वो बचाएंगे, बट ब्रावो को इंजरी हो गई और ब्रावो बाहर चले गए। अब धोनी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए, करण शर्मा और दूसरे रविंद्र जडेजा। तो मुझे लग रहा है वो जो करंट सिचुएशन थी उसके हिसाब से धोनी तो बिल्कुल सही आदमी के पास गए, एक्सपीरियंस आदमी के पास गए। आज अगर आईसीसी की रैंकिंग आप देख ले तो नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रविंद्र जडेजा हैं बॉलिंग में, तो उसके हिसाब से तो एक्सपीरियंस के साथ गए वो। बट मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया और रन पड़ गए। देखिए एक बार जब मैच खराब हो जाता है या मैच खत्म हो जाता है तो बहुत आसान है किसी भी फैसले के ऊपर उंगली उठाना। अब कल 6 रन नहीं बने तो क्या कोई ये कह सकता है कि रोहित शर्मा क्यों बैटिंग करने के लिए आए थे, पोलार्ड को क्यों नहीं भेज दिया? जब मैच खत्म हो जाता है तो बहुत आसान है कहना, बट वहां पे देखिए उन्होंने फैसला बिल्कुल सही लिया था। अब जडेजा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उस जगह पे, तो ये थोड़ी सी एक समस्या है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपके अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो आप कुछ भी करें वो आपके फेवर में ही सिक्का गिरता है, मगर जब आपके दिन खराब होते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी जुगत लगा लें, सिक्का हमेशा उल्टा ही गिरता है। बात यह धोनी के फैसलों के विरोध की नहीं है, बात है वो महेंद्र सिंह धोनी की, जो फैंस इंतजार कर रहे हैं कि अब चेन्नई हमारी एक कैंपेन भी चल रहा है, चेन्नई फाइट बैक। ट्विटर पे अगर आप चेक करें तो चेन्नई फाइट बैक का एक वो भी चल रहा है कि चेन्नई को जो उस रूप में देखना चाहते हैं जो 2008 से देखते आ रहे हैं। देखिए ट्विटर पे अगर कैंपेन चलाने से ही सारी चीज़ें संभव हो जाएं तो फिर तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे लग रहा है फिर तो चेन्नई इस बार चैंपियन होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता देखिए ऐसी है नहीं। आपको जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये टीम कहाँ पर थी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, और आज कहाँ आ गई। प्लेयर बेशक वही हैं, उसमें से शायद एक सुरेश रैना नहीं है और एक हरभजन सिंह नहीं है, वो भी बाद में मुंबई से जोड़े हैं, तो सुरेश रैना एक नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट टीम वही है। मगर आप देखिए कि उनकी एज क्या हो गई है। उनका बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं। वॉटसन ले लीजिए, राइडू ले लीजिए, धोनी ले लीजिए, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदली हैं। समय देखिए बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गया है। आप बिल्कुल इस चीज़ से अगर आप ये सोचे कि आप 10 महीने घर में बैठे रहेंगे, 1 महीने नेट्स करेंगे और आईपीएल में आगे रन बनाएंगे, बहुत मुश्किल है। देखिए प्रोसेसर जो है वो चेंज हो चुका है आज की क्रिकेट का। आज 4G और 3G जनरेशन नहीं है क्रिकेट की। आज क्रिकेट इतना चेंज हो गया है, 6G 7G 8G क्रिकेट चल रही है। तो मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल होगा वापसी करना। बात अगर देखी जाए रैना का ना रहना एक फ्रेंचाइजी को क्या इतना घातक पहुंचा सकता है, सिर्फ एक प्लेयर? बिल्कुल, अगर वो खिलाड़ी रहना जैसा हो जिसको मिस्टर आईपीएल कहते हैं तो बिल्कुल वो पहुंचा सकता है। और देखिए हम सब लोगों के सामने है ये चीज़, कहीं गई नहीं है। हम लोगों ने पहले शो पे इस बारे में चर्चा की थी कि रैना की कमी कितनी खलने वाली है, और आज हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट 35-36 मैचेस हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा आईपीएल हो चुका है और अभी तक एक भी ऐसा मैच नहीं हुआ है, शायद पहला मैच अगर छोड़ दें तो, जिसमें रैना की कमी महसूस नहीं हुई है। और अंक तालिका में जहाँ पे चेन्नई खड़ी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि रैना होते तो शायद चेन्नई टॉप पे होती, ऐसा नहीं है। मगर क्या होता है कि जिस तरह से मैच चल रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशन टीम की चल रही है, मिडिल ऑर्डर एकदम अस्त व्यस्त है, नीचे के खिलाड़ी को आप ओपन करा रहे हैं, ओपनर को आप नीचे ला रहे हैं, ये जो अस्तता व्यस्तता आई है ये सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से आई है। नहीं तो टीम बिल्कुल उसी कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही होती जिस कॉम्बिनेशन के साथ पहले खेल रही थी। बिल्कुल सदी, अब बात हो गई ये तो आज मैच में देखना होगा कि धोनी की चेन्नई और स्मिथ की राजस्थान क्या करती है। अब जरा आज के प्लेयर टू वॉच पे नजर डाल लेते हैं हम लोग। आज का प्लेयर टू वॉच कौन है जिसको एक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए? दोनों टीमें थोड़ा संघर्ष में है, तो जो दोनों टीमों से एक प्लेयर चुना गया है, आज उसको परफॉर्म करना चाहिए और मुझे लगता है वो करेगा। एक बार प्लेयर टू वॉच पे नजर डालते हैं। आज के हमारे प्लेयर टू वॉच हैं अंबाती रायडू। संदीप, रायडू से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। जी बिल्कुल उम्मीदें हैं। देखिए रायडू ने जिस तरह से शुरुआत की थी कैंपेन की आईपीएल 2020 में, तो बहुत शानदार स्टार्टिंग थी इनकी। पहले 2 मैचेस में बहुत बेहतरीन इनिंग खेली थी। अनफॉर्चुनेट रहे, जो इंजरी हुई, इंजरी की वजह से उन्होंने 1-2 मैचेस मिस किए। फिर उसके बाद एक वीक का लंबा गैप आ गया, चेन्नई को रेस्ट मिल गया। उसके बाद से जब इन्होंने वापसी की, देखिए उतना रंग में लग नहीं रहे हैं।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जैसे रैना के बारे में बात कर रहे थे, रैना मिडिल ऑर्डर में है नहीं, धोनी से वैसे रन आ नहीं रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है राइडू के कंधे पे है मुझे लग रहा है। और अगर चेन्नई को वापस कुछ इस टूर्नामेंट में बने रहना है या कोई चमत्कार करना है, अंक तालिका में ऊपर आना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और आपने बिल्कुल सही आज एक टीम ये सिलेक्शन किया है, प्लेयर टू वॉच। राइडू के ऊपर बहुत बड़ा मैच है ये, राइडू के ऊपर सबकी निगाहें होंगी। अगर ये चलते हैं तो मुझे लग रहा है चेन्नई फायदे में रहेगी। बिल्कुल फायदे में रहेगी। आज अगर मैं बात करूं, अबू धाबी में ये मैच होना है, थोड़ा बड़ा ग्राउंड है। आज आप कितना स्कोर यहाँ पे सोच रहे हैं, कितना स्कोर बनने वाला है? स्कोर देखिए बहुत ज्यादा बनेगा नहीं, मुझे लग रहा है 165, 165, 170, इससे ज्यादा रन बनेंगे नहीं। अच्छा, बनने वाले भी नहीं है, ऐसा आप बता रहे हैं कि 165 से 170 के बीच ही बनेंगे। जी। आज आपको क्या लग रहा है, टॉस जीत के क्या करना चाहेंगी दोनों टीमें? मुझे लग रहा है टॉस जो जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा। उसने अगर 165, 170 रन बना दिए तो मुझे लग रहा है काफी कुछ मैच उनके फेवर में हो जाएगा। दोनों की करंट फॉर्म लगभग खराब है, तो आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए करंट फॉर्म जरूर लगभग एक जैसी है, बट अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उसमें राजस्थान का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उनके पास जो 4 फॉरनर खेल रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आज राजस्थान वापसी करेगा और जोस बटलर को ये ऊपर लेके आएंगे। बिल्कुल, जॉस बटलर को ऊपर लेके आएंगे और बेन स्टोक्स कहाँ खेलेंगे, इन सब पे हम लोग देखेंगे जब मैच होगा। अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए, अपने प्रेडिक्शन और अपनी राय देने के लिए। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कैसे इस टीम को, दोनों टीमों को कैसे बदलाव लाने होंगे। अगर उनको खेलना है तो सैम करन को उनका रोल याद दिलाना होगा, बेन स्टोक्स को भी उनका रोल याद दिलाना होगा, और धोनी की वो कैप्टनसी शायद आज के मैच में देखने को मिले। हम लोग भी इस मैच पर पूरी नजर डालेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शन पर भी ध्यान देंगे कि आज क्या रहा उनका प्रेडिक्शन। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।